बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, संत जी फरमाते हैं अपनी क्या पहचान है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रोशनी करने के लिए बिजली का प्रयोग करता है। बिजली को प्रयोग में लाने की किसी को कोई मनाही नहीं होती, लेकिन कोई कहे कि वह बिजली के तारों से चिपक जाए तो उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिला है भक्ति कमाने के लिए। अपने आप की पहचान करके मालिक से मिलने के लिए यह एक अति उत्तम साधन मिला है। इसका उपयोग मालिक को पाने के लिए ही करें तो ठीक, वरना इसी की रख रखाव में समय बर्बाद कर देने से तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फरमाते हैं जिन आना निज गेहि को सो क्यों जोड़े मीत, जैसे पर घर पहुना रहे उठाए चित। जैसे कोई अतिथि किसी के घर आ जाता है तो वहाँ अपना चित्त नहीं अटकाता। उसे इस बात का ज्ञान होता है कि वह थोड़ी देर के लिए ही यहाँ आया है। वास्तव में इस घर का मालिक कोई और है। ऐसे ही जो इस जगत में आया है वह चंद श्वासों की पूंजी साथ लेकर आया है, और यह पूंजी समाप्त हो जाने पर उसे हर हाल में यहाँ से चले जाना है। यहाँ किसी का भी कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। इसलिए इंसान को समय रहते ही अपने आप की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। गुरुमुखो, गुरुवाणी में भी वर्णन आया है, कबीर सबू जगू हाउ फिरियो मादुल कंद चढ़ाए। कोई कहे काहू को नहीं सब देखिए ठोकिए बजाए। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि मैंने सारा संसार घूमकर देख लिया है और सभी को ठोक बजाकर और आजमा कर देख लिया है। आखिरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस जगत में कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए जो इस वास्तविक तथ्य को जान लेता है वह संसार में चित नहीं फंसाता। एक समय की बात है, एक संत जी ने अपने सेवक को उपदेश देते हुए फरमाया कि जग में रहो परंतु जग से उपराम होकर रहो। उसने पूछा कि यह कैसे संभव हो सकता है। मुझ पर घर परिवार की कितनी जिम्मेदारी है और अनेक ऐसे काम हैं जिनसे मुक्त हो पाना मेरे लिए असंभव है। कुछ दिनों के पश्चात संत जी उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले गए।
मार्ग में वे एक वृक्ष को पकड़कर खड़े हो गए। सेवक ने विनय की कि स्वामी जी आओ आगे चले। संत जी ने कहा कि हम आगे कैसे आएं? यह वृक्ष हमें छोड़ ही नहीं रहा है। सेवक ने हैरान होकर कहा कि वृक्ष आपको कैसे पकड़ सकता है? यह तो आपने ही वृक्ष को पकड़ रखा है। वह जड़ और आप चेतन है, फिर जड़ की क्या मजाल जो चेतन को पकड़ सके। संत जी ने कहा ठीक ऐसे ही दुनिया वह दुनियावी धंधे भी नाश्वर एवं जड़ ही हैं, जिनके जाल में तुम खुद को फंसाए बैठे हो। ये सब तुम्हारे मन के बहाने हैं कि काम तुम्हें नहीं छोड़ रहे, अपितु वास्तविकता तो यह है कि तुम कामों से चिपक गए हो और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हो। अपने असली उद्देश्य को जानकर अपने चित्त को उसे प्राप्त करने के लिए लगाओ। काम अवश्य करो, लेकिन उनमें सुरती न फंसाओ। सुरती को प्रभु नाम में स्थिर करो। अपने आप को जानने की चेष्टा करो। संतों की संगति वह उनकी वाणियों का मनन करके जीव के अंतर्चक्षु खुल जाते हैं और वे विवेक की दृष्टि मिल जाती है गुरुमुखो।